अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ में हलीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े की रेशेदार हलीम बनेगी। तो चलें जी, देखते हैं किस तरह तैयार होगी। यहाँ पे सबसे पहले दालों को भिगो देते हैं। ये रात का टाइम है। अगर आपने सुबह हलीम बनानी है फिर आप रात को दाल भिगोएंगे, और अगर आपने शाम में बनानी है फिर आप सुबह भी भिगो सकते हैं। 1 कप चना दाल, 1 कप मूंग दाल, 1 कप मसूर दाल लिए, 1 कप हिमाश की दाल लिए, 1.5 कप मैंने गंदम ले लिया है और 1 कप मैंने गेहूँ ले ली है। 1 कप ही मैंने चावल ले लिए हैं। तमाम चीज़ों को मैंने 1-1 कप लिया है, सिर्फ गंदम को मैंने 1.5 कप लिया है। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं जितनी आपको बनानी है। जितनी क्वांटिटी मैं ले रही हूँ इतनी क्वांटिटी में अच्छी खासी हलीम बन जाती है। अच्छा, मैंने इसको भिगो के वॉश करके सारी रात के लिए रख दिया था। अब सुबह का टाइम है, अच्छे से देखें दालें जो है वो गीली हो चुकी हैं। पानी मैंने डाला है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाली, उबलने के लिए रख दिया। एक साइड पे दालें गर रही हैं, दूसरी तरफ प्रेशर कुकर ले लेते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने 2 कप ऑयल डाला, 2 अदद प्याज डाले और इसको मैं ब्राउन कर लूँगी। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगा, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, इसमें मैं तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो लहसुन और अदरक के शामिल कर रही हूँ। अब मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि मैं इसमें मसाला रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। अगर आप घर का मसाला यूज़ कर रहे हैं फिर आप कम से कम भी 1 मुट्ठी भर के हरी मिर्चें लेंगे और आप उसको पीस के डाल देंगे। यहाँ पे मैंने सफ़ेद ज़ीरा का पाउडर, नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्च और 2 पैकेट हलीम मसाले के ले रही हूँ। अब आपने अगर ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है तो इससे आपकी रेसिपी बहुत ईजी हो जाएगी, और अगर आपने घर का मसाला यूज़ करना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ, लहसुन अदरक डाला और मैंने साथ ही गोश्त डाल दिया। 2.5 किलो मैंने गोश्त यूज़ किया इसमें, और इसके अंदर मैंने तमाम मसाले डालकर अब इतना फ्राई करूँगी, इसको गोश्त को भूनूंगी कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। जब इस तरह कौरमे का आप देखें कि ऑयल सेपरेट हो जाएगा, अच्छे से आपने तकरीबन 15 मिनट लगा कर गोश्त को भूनना है। जब गोश्त को अच्छी तरीके से भूनेंगी, ना तो गोश्त में से स्मेल आएगी ना कच्चापन होगा, बहुत अच्छा आपका गोश्त कौरमा जो है वो तैयार होगा। आपने जब इस तरीके से ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो मैंने 8 कप पानी डाले हैं। 8 कप पानी डाल के मैंने तकरीबन आधा घंटा पकाया इसको सीटी बजने के बाद, और गोश्त को अच्छी तरीके से गला लिया। जब कौरमा इस तरह बन जाएगा तो ऑयल ऊपर आ जाएगा और गोश्त अच्छे से गल जाएगा। गोश्त जो है वो हाथ से आप दबा के देख लेंगे। आप देखें इतनी आसानी से मैंने इसको श्रेड किया है, बहुत अच्छा गोश्त यहाँ पे गल चुका था। अब गला हुआ गोश्त जो है एक साइड पे रख रही हूँ, और यहाँ पे दालें जो गल गई हैं, आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर है ना तो आप पतीले के अंदर ही उससे आप कर लेंगे। अगर नहीं है तो इस तरह आप जूसर ब्लेंडर में डालकर डालें और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आपने इसको पीस लेना है। बहुत ज़्यादा मलीदा सा नहीं बनाना है, हल्का हल्का सा आपने दाना छोड़ना है ताकि अच्छे लगे। अब इसके अंदर जो है सारी दालें मैंने पीस के निकाल ली हैं। श्रेड किया हुआ जो बीफ है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप चिकन से भी बना सकते हैं, आप बीफ से भी बना सकते हैं। अच्छा, बीफ जो है वो मैं अब श्रेड करके इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर दूँगी। बाकी जो कौरमे का ऑयल और कौरमे का जो शोरबा होता है, पानी जो भी, वो सारा का सारा मैं इस दालों में डाल रही हूँ। दाल में डाल के मिक्स करके चूल्हे पे चढ़ा दूँगी पकने के लिए। अब असल काम शुरू होता है। अब जितना ज़्यादा आप हलीम को पकाएंगे, घोटा लगाएंगे, उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार आपकी हलीम बनेगी। इस प्रोसेस के बाद कम से कम 2 घंटे मैंने हलीम को पकाया। अच्छा, यहाँ पे पतीला जो है थोड़ा छोटा हो रहा था, हलीम जो है वो छींटे लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने हलीम को बड़े पतीले में शिफ्ट कर दिया ताकि अच्छे से घोटा लग जाए। तो आप भी कोशिश करें कि किसी बड़े पतीले में बनाएं कि ईज़ी से पक जाए। अब यहाँ पे हलीम को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था, और हलीम आप देखें कलर हलीम का एक जैसा हो रहा है। गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मैश हो गया इसके साथ, और हलीम भी बहुत अच्छी तैयार है। बस 15 से 20 मिनट और पकाया, और इसकी तड़के की अब बारी है। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 प्याज स्लाइस किए हैं, जिसमें से हाफ़ में ब्राउन हुआ हुआ प्याज निकाल लूँगी। 2 कप ऑयल डाला, टोटल 4 कप मैंने ऑयल डाला है। 2 कप मैंने कौरमे में डाला है, 2 कप ऊपर से भगार लगा लूँगी। आधा प्याज मैंने निकाल लिया और आधे का भगार लगा रही हूँ। यहाँ पे हलीम जो है वो एकदम तैयार, बहुत आसान और सिंपल।
घर के मसाले अगर आपने डालने तो मैं सारा प्रोसेस ऐसा ही रहेगा। लाल मिर्च, हरी पीसी हुई मिर्च आप डालेंगे। बाकी गरम मसाले जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, आप वहाँ से देख के गरम मसाले आप लेके और उसको पीस लें तो हलीम मसाला आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे गर्मा गर्म हलीम तैयार है। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करें या आप ऐसे स्पून से खा सकते हैं। प्याज ब्राउन हुआ मैंने निकाल लिया था, थोड़ा सा वो डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया, अदरक चाहें तो डाल दें, हरी मिर्चें डाल देते हैं और लेमन के साथ इसको सर्व कर लेते हैं। वैसे भी मुहर्रम है, न्याज के लिए हलीम लोग बनाते हैं और बांटते हैं, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हलीम की रेसिपी को बहुत इजी मैंने आपको दी है। डब्बे के मसाला डालने से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको जायफल, जावित्री इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। वो सब कुछ इसके अंदर पिसा हुआ होता है। आपका जो घर का गरम मसाला पिसा हुआ है आप लास्ट में हलीम के ऊपर थोड़ा सा डाल दें। बाकी जो है वो आपको जायफल जावित्री की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप डब्बा नहीं का मसाला नहीं पसंद करते, फिर आप घर का मसाला डालेंगे जिसमें जायफल जावित्री होगा, तभी आपकी हलीम का जायका होगा। चलें जी, इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल करिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।